कॉरिडोर से पॉइंट क्रिएट करेंगे डे लाइट और क्राउन के। इस चैनल का मकसद आपके प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव करना है और आपके आने वाली मुश्किलातों को आसानी में तब्दील करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और हमारा डिस्कशन चल रहा है कॉरिडोर पे, और हम लास्ट बहुत सारे लेक्चर कॉरिडोर पे कर चुके हैं। तो अब ये हमारे सामने बहुत ही क्लियर हो चुका है बहुत सारी चीज़ें इसकी। तो इसमें देखें, अभी हमने इसका बॉटम का सरफेस बनाया और टॉप का सरफेस भी बनाया। और अगर आप इसमें से कोई भी और सरफेस बनाना चाहते हैं तो आप इसके राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, और प्रॉपर्टी में आपके पास या तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट करेंगे तो कॉरिडोर सरफेस यहाँ से भी आएगा। तो आप यहाँ से आप देख सकते हैं इसके डायरेक्ट आपको सरफेस में लेकर जाएगा। यहाँ से आप जितने भी ये चीज़ें हैं इन सब पे सरफेस बना सकते हैं। तो हमने टॉप पे भी बना दिया और बॉटम पे भी बना दिया, और यही दो सरफेस हमारे काम के होते हैं। और इसमें अभी हम टॉप में हमारे पास सरफेस मौजूद है। लेकिन अगर ये सरफेस हमारे पास मौजूद ना हो तो हम काम शुरू करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, हमें पहले तो ये जो कैलकुलेशन होता है हाइट के हिसाब से, ये बाहर की लाइन आप देखें थोड़ी वेरी कर रही है, कहीं ग्राउंड के हिसाब से कहीं ये अंदर है तो ये कहीं बहुत ही बाहर है। तो ये जो बाहर और अंदर की ये लाइन है, ये अगर एक एक जगह पे हम कैलकुलेट करके काम शुरू करें तो इसमें बहुत टाइम लगता है। लेकिन यहाँ पे ऑटोकैड सिविल 3D में हमारे पास ऑप्शन है कि ये पूरी लाइन हमें, और ये दोनों लाइनें आउटर लाइन हमें एक्सपोर्ट करके दे देगा। इसके अलावा इसको कैच पॉइंट बोलते हैं, यानी हमारे वर्किंग एरिया। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा वर्किंग एरिया है। और एक हमें रोड की सेंटर लाइन चाहिए होती है अगर हमें कोई रेफरेंस के हमारा रोड कैसे जा रहा है। तो इस तरह के ये 3 पॉइंट हमको एटलीस्ट चाहिए होते हैं। और अगर हमारे पास सरफेस भी नहीं बनाया हुआ है, सिर्फ कॉरिडोर है, तो हम क्या करेंगे कि ये 3 पॉइंट हम और इसके साथ भी बहुत सारे पॉइंट ले सकते हैं। लेकिन ये 3 पॉइंट इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये काम जब भी कोई सर्वेयर शुरू करता है तो इसको ये वर्किंग एरिया चाहिए और सेंटर लाइन चाहिए। तो इसको आप कॉरिडोर को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप कॉरिडोर को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देखें लॉन्च पैड का एक ऑप्शन है। लॉन्च पैड का ऑप्शन में आप पॉइंट फ्रॉम कॉरिडोर, इसमें और भी है प्रोफाइल फ्रॉम कॉरिडोर, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप पॉइंट फ्रॉम कॉरिडोर ले लेंगे तो यहाँ पे आपके ये सारे पॉइंट एक्सपोर्ट कर सकता है। लेकिन अभी इतने सारे पॉइंट, टॉप कर्व हो गया, साइड वॉक हो गया, और ये कट फिल और बहुत सारी चीज़ें, तो आप क्या करेंगे कि इसको सबको कर देंगे अनचेक। कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके आपको सबको अनचेक कर देंगे। और अभी आपके पास देखें कोई भी लिस्ट में मौजूद नहीं है। तो आपको क्या चाहिए, एक क्राउन एक्चुअली सेंटर लाइन को बोलते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट आपको क्राउन का ले लेते हैं हम लोग, और एक यहाँ पे डे लाइट कट और डे लाइट फिल है। तो यहाँ पे आप डे लाइट का पॉइंट भी ले लें और कट फिल के नाम से भी इसको ले लें। तो ये कट फिल बेसिकली ये जो हमारा बाहर का लाइन है डे लाइट का, ये है हमारे पास एक पॉइंट, और उसके साथ में हमारे पास क्राउन। तो ये 3 पॉइंट हम जैसे ही इसको ओके करेंगे, और भी अगर आपको इसमें से अपने मर्जी से कोई भी चाहिए, ये रोड का एज है और बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको एक्सपोर्ट करके दे सकता है। तो आप जैसे ही ओके करेंगे तो अब आपके पास ये सारे पॉइंट क्रिएट करके दे दिए। थोड़ा सा अगर स्केल हम छोटा करते हैं तो हमें और क्लियर होगा कि हमें किधर कहाँ कहाँ पे, ये देखें ये हम यहाँ पे भी वेरिएशन है। और जहाँ जहाँ हमने इसको दिया था फ्रीक्वेंसी, तो और इसके अलावा कुछ वर्टिकल चेंजिंग है, कुछ हॉरिजॉन्टल चेंजिंग है, तो हर जगह पे भी पॉइंट बना के दे दिए। ये देखें यहाँ पे जैसे ये चेंज हो रहा है तो यहाँ पे भी पॉइंट बना के दे दिए हैं। अब हम सेंटर लाइन और ये पॉइंट एक्सपोर्ट करेंगे तो हम जाके ये इंस्ट्रूमेंट में डाल के ये देखें पूरे प्रोजेक्ट का पूरा डेटा हमारे पास आ गया है। तो ये बहुत ही इजी होता है काम शुरू करने के लिए कि आपका एक क्लिक में पूरा प्रोजेक्ट कैलकुलेट हो जाता है। और अब हम चले जाएंगे इसके ऑल पॉइंट में और एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट के लिए हम ऑलरेडी एक
डिफरेंट हम इसके लिए लेक्चर कर चुके हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं। ऑल पॉइंट में आप इसके ग्रुप भी बना सकते हैं, तो इसमें आप प्रॉपर्टी में देखेंगे आपका क्राउन और डे लाइट का ग्रुप भी बना सकते हैं। यहाँ पे जब आप इसकी पॉइंट लिस्ट देखेंगे तो ये देखें, ये सारे क्राउन के पॉइंट हैं, और नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आपके डे लाइट के पॉइंट हैं। तो आप इनको नया ग्रुप बना के तब भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास तो ये इजी है कि हम इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं डे लाइट और क्राउन, क्योंकि कोड हमारे पास मौजूद है। तो हम एक्सपोर्ट में जाएंगे, जहाँ पे हमने सिलेक्ट करना है वहाँ पे आप इसको डेस्कटॉप पे मेरे मैं रखता हूँ एक्सपोर्ट में, और यहाँ पे कोई भी नाम दे दें आप। तो ये हमारे सारे पॉइंट अब एक्सपोर्ट हो गए हैं डेस्कटॉप पे, और ये हमारा एक्सपोर्ट का फाइल है। तो ये देखें, ये हमारे पास ये पॉइंट वन, इसे 1 2 3 के नाम से मैंने इसको बनाया था। और यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास ये क्राउन के पॉइंट भी आ गए हैं, और उसके अलावा हमारे पास ये डे लाइट के पॉइंट भी आ गए हैं। इसमें हम इसको फ़िल्टर करके भी इनको अलग कर सकते हैं। यहाँ से एक ऑप्शन एक्सेल में होता है फ़िल्टर का, और यहाँ से अगर आप इसको जो सिलेक्टेड है उसमें आप क्राउन रखें, डे लाइट रखें और ये पॉइंट रखें, तो आपके पास ये सारे पॉइंट वही आ जाएंगे। फिर इसको आप कॉपी करके किसी भी इंस्ट्रूमेंट में डाल दें, और इस तरह से आप इसकी प्रिंट निकाल के दे दें, ताकि ये नंबर के हिसाब से सेटिंग आउट करेंगे, और उसके हिसाब से आप अपनी रोड की विड्थ और काम स्टार्ट कर सकते हैं। करना है। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।